नमस्कार दोस्तों। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक है मोहन भागवत जी, उन्होंने एक बयान दिया है कि आज़ादी की लड़ाई में हमने यानी आरएसएस के लोगों ने सबसे ज़्यादा गोलियां खाई, मतलब अंग्रेज़ों के अत्याचार झेले। इस बात को लेकर सोशल एक्टिविस्ट हो, पत्रकार हो, उनको खरी खोटी सुनाने में लग गए हैं। इसी कड़ी में श्याम मीरा सिंह जो पत्रकार है, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि आरएसएस वालों ने आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा गोलियां खाई। अरे मोहन भागवत जी, सतमोला और हजमोला की गोलियां खाकर आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। बैठ जाइए, थोड़ा पानी पीजिए। तो ये जो मामला है, आरएसएस को एक जो आज़ादी की लड़ाई में बड़ा चढ़ाकर दिखाने का ये जो मामला है, ये आज नहीं हो रहा है। जब से 2014 में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से ये कोशिश की जा रही है कि आरएसएस को एक आज़ादी की लड़ाई में हीरो के तौर पर देश के सामने पेश किया जाए। लेकिन पूरा देश इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहा है। ये जानता भी है कि आरएसएस का आज़ादी के आंदोलन में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। इन्होंने हमेशा अंग्रेज़ों का साथ देने में ही धन्यता मानी है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जब आज़ादी का सबसे बड़ा आंदोलन 1942 में छोड़ो भारत या चले जाओ आंदोलन, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट से भी जाना जाता है, उस समय जो ये तथाकथित गोलियां खाने वाले लोग हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि आज़ादी के आंदोलन में हमने अंग्रेज़ों के सबसे ज़्यादा अत्याचार झेले हैं। उन्होंने हमारे देश के जो आंदोलनकारी हैं, उनका साथ देने के बजाय अंग्रेज़ों का साथ देने में धन्यता मानी थी। तो वो लोग आज ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे सामने जो भारत का पूरा इतिहास है, उसको तोड़ मरोड़ कर 2014 के बाद में पेश करने की पूरी कोशिश, एकदम सरकारी तंत्र भी इसमें लगा हुआ है कि जो हमारा आज़ादी का इतिहास है या उससे पहले का भी इतिहास है, उसे तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया जाए। किसी तरीके से उसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल लाया जाए और यहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब ऐसा किया जाए कि जिससे आने वाले जो इलेक्शंस है या जो चुनाव है, उसमें बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। ये एंगल इसलिए ढूंढा जाता है क्योंकि जब आप हिंदू मुस्लिम के पिच पर खेलते हैं, तब ये सबसे आसान पिच होता है बीजेपी के खेलने के लिए। लेकिन जब आप उनको जाति के पिच पर या सामाजिक न्याय या सभी के विकास या सभी का जो उत्थान है उसके ऊपर लेकर आते हैं, तब ये फेल हो जाते हैं। तो हमें इनकी पिच पर खेलने के बजाय इनको सामाजिक न्याय, जातीयता, देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, इस पर हम बात करेंगे तो ये हमें अफगानिस्तान की स्थिति दिखाकर हमें ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ सेफ है। हम अफगानिस्तान की क्यों सोचे भाई, हम अपने देश की सोचेंगे ना। अपने देश में क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। अफगानिस्तान से हमें दूर दूर तक कुछ लेना देना है नहीं। ये विदेश नीति का मामला है। जो विदेश नीति तय कर रहे हैं वो लोग देखेंगे ना। हमें यहाँ पर चैनल्स अफगानिस्तान की बातें दिखाकर या इस तरीके का इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके आरएसएस को एक हीरो की तरह पेश करने का जो मामला है, ये 2014 से लगातार चलता आ रहा है। लेकिन इस बार मोहन भागवत जी को लोगों ने एकदम स्पष्ट शब्दों में सुनाया है कि आरएसएस का बिल्कुल आज़ादी के आंदोलन में रत्ती भर भी योगदान नहीं है। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।